जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैं आपको क्राइसिस से जुड़े सारे रूट वर्ड बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको फोबिया से जुड़े सारे रूट वर्ड बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो पहले तो मुझे आप बताइए फोबिया का मतलब क्या होता है। फोबिया का मतलब होता है फियर या हिंदी में हम बोलते हैं डर। फियर या हिंदी में आप बोलते हैं डर। तो हमारा पहला वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगहों से डर लगना। मान लीजिए कि कई सारे लोगों को लिफ्ट में जाने के लिए डर लगता है, तो वो लिफ्ट में नहीं जाना चाहता है। तो लिफ्ट भी एक बंद जगह जैसा है, तो कई सारे लोगों को लिफ्ट में जाने के लिए पसंद नहीं है, वो नहीं जाना चाहते हैं। तो उस फोबिया को हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरे वर्ड है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया बिल्कुल ही अपोजिट है क्लॉस्ट्रोफोबिया से। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह से डर लगना। एग्रोफोबिया का मतलब होता है खुले जगह से डर लगना। कई सारे लोगों को खुले जगह से भी डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रोफोबिया। तो एग्रोफोबिया को हम इंग्लिश बोलेंगे फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे वर्ड की तरफ। तीसरे वर्ड हमारे है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं जिसको हाइट से, बहुत ही ऊंचाई से डर लगता है, उसको हम एक्रोफोबिया बोलते हैं। कई सारे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। अगर आप अपने टेरिस में चले जाते हो, तो अगर आप नीचे देखोगे तो आपको बहुत डर लगेगा, तो उसी डर को हम एक्रोफोबिया बोलते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारा चौथे वर्ड की तरफ। चौथा वर्ड हमारा है जूफोबिया। जूफोबिया को हम क्या कहते हैं, जू को आप जूलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हो। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल। तो जिसको फोबिया का मतलब होता है डर, तो जिसको एनिमल से डर लगता है उसको हम जूफोबिया बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है फियर ऑफ एनिमल्स। फियर ऑफ एनिमल्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारा पांचवें वर्ड की तरफ। पांचवा वर्ड हमारा है फार्माकोफोबिया। तो इसको हम फार्मा को हम रिलेट कर सकते हैं फार्मेसी के साथ। फार्मेसी का मतलब होता है मेडिसिन और फोबिया का मतलब होता है डर। तो मेडिसिन से जिसको डर लगता है, मेडिसिन लेने के लिए जिसको डर लगता है, उसको हम फार्माकोफोबिया बोलेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे फियर ऑफ मेडिसिन्स। फियर ऑफ मेडिसिन्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारा छठा वर्ड की तरफ। छठा वर्ड हमारा है बाइब्लिफोबिया। तो बाइब्लिफोबिया को हम बोलते हैं जिसको बुक से बहुत डर लगता है, किताबों से जिसको डर लगता है, किताबों को देखते ही उसको डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइब्लिफोबिया। तो हम इसको लिख लेंगे फियर ऑफ बुक्स। तो बाइब्लिफोबिया को हम बोलते हैं फियर ऑफ बुक्स। तो चलिए और भी कई सारे फोबिया से जुड़े रूट वर्ड देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारा सातवें वर्ड की तरफ। सातवें वर्ड हमारा है गैमोफोबिया। तो गैमोफोबिया हम किसको बोलते हैं, गैमोफोबिया जो लोग शादी करने के लिए डरते हैं उसको हम गैमोफोबिया बोलते हैं। तो इसका मतलब इनका इंग्लिश वर्ड होगा फियर ऑफ मैरिज, जो शादी करने के लिए डर लगता है। फियर ऑफ फियर ऑफ मैरिज। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारा आठवें वर्ड की तरफ। आठवां वर्ड है हमारा जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है जिन लोगों को समुद्र में जाने के लिए डर लगता है, वो समुद्र के जाने के लिए डर लगता है, उनको हम जेनोफोबिया बोलेंगे। तो जेनोफोबिया का इंग्लिश होगा फियर ऑफ सी। जिनको समुद्र में जाने के लिए डर लगता है उनको हम जेनोफोबिया बोलेंगे। तो हाइड्रोफोबिया हम किसको बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से डर लगता है उनको हम हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। तो इसको हम बोल देंगे फियर ऑफ वाटर।
ये आपको कैसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना होगा तो आप याद रख सकते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिया का मतलब होता है डर। तो आप इन दोनों वर्ड को जोड़कर एक वर्ड बना सकते हैं हाइड्रोफोबिया। तो इसका मतलब होता है जिनको पानी से डर लगता है उसको हम हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारा 10वें वर्ड की तरफ। 10वें वर्ड हमारा है अकोस्टिकोफोबिया। तो अकोस्टिकोफोबिया का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को साउंड से डर लगता है तो उन लोगों को हम बोलेंगे अकोस्टिकोफोबिया। तो इसका मतलब है फियर ऑफ साउंड। फियर ऑफ साउंड। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारा 11वें वर्ड की तरफ। 11वें वर्ड है हमारा पायरोफोबिया। तो पायरोफोबिया को हम कैसे बोलेंगे, पायरोफोबिया को हम बोलेंगे जिन लोगों को आग से डर लगता है उनको हम पायरोफोबिया कहेंगे। तो इसका मतलब है फियर ऑफ फायर। जिन लोगों को आग से डर लगता है उनको हम फियर ऑफ पायरोफोबिया कहेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारा 12वें वर्ड की तरफ। 12वें वर्ड है हमारा ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का मतलब क्या होता है, ऑटोफोबिया मतलब खुद से डर लगना। तो इसका मतलब है वो अपने आप से डर लगता है उसको। तो उसका मतलब है अकेलापन से डर लगता है। तो उसका हम इंग्लिश में लिखेंगे फियर ऑफ लोनलीनेस। अकेलापन से जिसको डर लगता है उसको हम बोलेंगे ऑटोफोबिया। तो यहीं पर हमारा फोबिया से जुड़े सारी वर्ड ख़त्म हो चुका है। तो चलिए एंड करते हैं हमारा क्लास।